प्यार ऐसा चीज़ है कि सिटीजन को देख के नहीं करते हैं। घर में माँ अकेली है, फिर यहाँ बैठूँ तो माँ का बहुत याद आती है। पूरन जी, ये जो जयगांव का खोखला गांव है जी और ये भूटान है, आपका बचपन यहीं बीता, तब क्या ये ऐसी दीवार थी? जी था नहीं पहले। ये दीवार आइडिया में 15-16 साल हुआ, ये 16-17 साल हो गया ये दीवार लगा के। उससे पहले पूरा ओपन था ये। हम लोग यहीं से, जो छोटा था हम लोग यहाँ से पूरा भूटान जाता था खेलने कूदने के लिए। भूटान का लोग यहाँ पर आता था, तो जो बाहर वाला था उसको मालूम ही नहीं था कौन साइड भूटान है कौन साइड इंडिया, पूरा का पूरा ओपन था। भूटान और भारत की सरहद पहली नज़र में देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन आप इस गेट को पार कर दूसरी ओर जाने की कोशिश करेंगे तो जल्द ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यह कोई पड़ोस का शहर नहीं बल्कि अलग देश है। ये छोटा लाशी पे पूर्वी भूटान के हुंसी कर्मा किले को बखूबी पता था कि वह प्रेम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघ चुके हैं। दामों से ले जो पायला चाची। कर्मा ने 2019 में भूटान से सटे भारत के बक्सा हिल की छोकी डुक्पा से प्रेम विवाह किया था। 2020 में जब कोविड महामारी आई तो कर्मा भारत के बक्सा में ही थे और भूटान ने बॉर्डर बंद करने की घोषणा कर दी थी। पूरे लॉकडाउन में कर्मा भारत में ही अपनी बीवी के साथ रहे। इसी दौरान उनकी पत्नी छोकी डुक्पा ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब बच्चा 1.5 साल का हो गया है। कर्मा किले के परिवार से मिलने के बाद लगता है कि उनका प्रेम 2 देशों के बीच बंट गया है। थैंक यू। छोकी डुक्पा भले कर्मा की बीवी हैं, लेकिन भूटान की नागरिकता मिलना मुश्किल है। यहाँ तक कि उनके बच्चे को भी भूटान की नागरिकता हासिल करना कठिन है। नागरिकता तो अब दूर की बात हो गई है। यहाँ तक कि कर्मा अपनी बीवी को भूटान ले जाते हैं तो हर दिन 1200 रुपये भूटान सरकार को सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस देनी पड़ती है। नागरिकता तो अभी मुश्किल है, फिलहाल तो पता नहीं, क्योंकि हमने एमसी के लिए अप्लाई किया था, मैरिज सर्टिफिकेट। उनमें बहुत वक्त भी लगा और अभी अंडर प्रोसेसिंग में है, वो चल रहा है। तो इंटरव्यू भी दे दिया, वो लेके गया है अंदर, तो बच्चों के साथ लेके गया तो कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। तो इंटरव्यू का और रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मैरिज सर्टिफिकेट उसके बाद आ जाएगा तो आने जाने में तो दिक्कत नहीं होते। जो भी है वैसे कि परमिट जैसा जो अभी जो पेमेंट का सिस्टम चल रहा है वो भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सुविधा होता है। जन्म जन्म जिउला संगई। भूटान की सरहद पर स्थित पश्चिम बंगाल के जयगांव के खोखला इलाके में आइए तो पता चलता है कि प्रेम के मारे केवल कर्मा नहीं हैं बल्कि दर्जनों लोग हैं। जयगांव की पेंजो डुक्पा ने भूटानी से ही शादी की थी। तिमीलाई ए मायालु भाकेरा बर पिपलु। हेर्दा त हेर्दैन मलाई, खोइ हेरेको, म चाहिँ हेरेको हेरेको, वो देख ही नहीं रहा है मुझे। लव है ना, प्यार ऐसा चीज़ है कि सिटीजन को देख के नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है प्यार हो जाता है, तो प्यार होते समय तो ये भूटनीस, ये इंडियन, ये वगैरह 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 तो नहीं होता है। लड़की को मतलब वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए तो, सिटीजनशिप तो बात छोड़ दीजिए, एमसी के लिए भी मुश्किल है, टफ है। जिस तरह से भूटान के कर्मा किले ने भारत की लड़की से प्रेम के लिए सीमा लांघी, उसी तरह भारत के पूजन छेत्री ने भूटान की छिमी डीका से इश्क के लिए सरहद की परवाह नहीं की। पहली मुलाकात 2006 में कालिम्पोंग में हुआ था। एक पूजा था, वहाँ पर प्रोग्राम था। नहीं, वो लोग भी जैसे अभी पूजा में आया था, मैं भी वहाँ गया था। जैसे जो मेरा दोस्त है वो भी टिबेटन है, तो मैं उसका फैमिली से गया था, तो वहाँ मिला था। मैंने उनसे नंबर लिया था, मोबाइल नंबर, बात कर। जैसे काफ़ी टाइम हम लोग 2-4 घंटा तो साथ में था एक ही प्रोग्राम में, तो नंबर लिया था उस टाइम में। तो फिर मैं भूटान गया, थिम्पू गया, तो फिर वहीं मुलाकात हुआ। भूटान की छिमी डेमा ने 16 साल पहले जयगांव के पूरन छेत्री को अपना हमसफर बनाया था। पूरन और छिमी के अब 12 और 14 साल के 2 बेटे भी हैं। भूटान की सरहद से छिमी का घर इतना करीब है कि सरहद की दीवार पर बैठा कबूतर उड़कर आता है तो छिमी की छत पर ही बैठता है। छिमी अपने प्यार और परिवार से काफ़ी खुश दिखती हैं,
लेकिन माँ को याद कर भावुक हो जाती हैं। छिमी की माँ 67 साल की हैं और वे भूटान के पारो से 2 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती हैं। हम लोग एक्चुअली भाग के शादी किया था। पहले तो बहुत गुस्सा हुआ था मम्मी बोल रहा था मत करो, शादी मत करो, क्या होगा, तुम बहुत दूर जाओगे, क्योंकि मेरा अकेली बेटी हो तुम, ऐसे बोला था। मेरे को अभी तक तो दिक्कत नहीं होती, पर मेरा हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी मैं घर जाऊं तो मैं अकेले जाना पड़ता है। वहाँ के लिए थोड़ा हम लोग को एमसी नहीं मिला है। माँ तो ज़्यादा ऊपर भूटान में रहते, तो यही प्रॉब्लम होता है कि जब भी मैं भेंट करने जाऊं तो मेरा पति मेरे साथ ले जा नहीं सकती हूँ। घर में माँ अकेली है, फिर यहाँ बैठूँ तो माँ का बहुत याद आती है, यही प्रॉब्लम होता है। पूरन भूटान के नियमों को लेकर खफा रहते हैं। उन्हें लगता है कि भारत को इस मामले में भूटान से बात करनी चाहिए। हम लोग बॉर्डर में जो जयगांव का जो वो लोग जयगांव का पब्लिक का नजर से देखता है, जयगांव का पब्लिक भूटान में नहीं देता वो लोग। लास्ट टाइम यही तो हुआ, माँ का साथ जाने वाला था, क्या बोला इमिग्रेशन से ये लोग का आईडी कार्ड मांग रहा था, क्योंकि ये तो अंडर एज है, ये लोग का बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल आईडी कार्ड है, तो इसलिए वो लोग का भी परमिट नहीं बन रहा है। इसका माँ भूटान का है दोनों का, लेकिन ये लोग को भी नहीं मिला जाने के लिए, यही हुआ था। नानी से नहीं मिल पा रहा है, वो नैनी इधर आता है। जयगांव के आम लोगों में भूटान के नए नियमों के प्रति नाराजगी साफ दिखती है। भूटान में भारत के राजदूत रहे पवन वर्मा से पूछा कि क्या भूटान को शादीशुदा जोड़ों को लेकर थोड़ी उदारता नहीं बरतनी चाहिए। भूटान अपनी संस्कृति, अपनी अस्मिता के प्रति बहुत जागरूक है और वो ये चाहता है कि इंडिया के साथ बॉर्डर्स खुले ज़रूर हों, पर ऐसा ना हो कि भारत की जो आबादी है, अब भूटान की कुल आबादी क्या है, 1 मिलियन, 10 लाख लोग, और भारत की आबादी तो आप जानते ही हैं कि ऐसा ना हो कि खुला बॉर्डर होने के कारण से एक इतना बड़ा इन्फ्लक्स हो जाए भूटान में कि उनकी अस्मिता और संस्कृति ही जो वो चाहते हैं कि बनी रहे, वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ पुरातन संस्कृति है। भूटान की मैरिज बिल 2017 को देखें तो पता चलता है कि वहां की सरकार अपने नागरिकों को देश से बाहर शादी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। विदेशियों के लिए भूटान की नागरिकता हासिल करना लगभग नामुमकिन है। विदेशियों से शादी करने वाले भूटान के लोगों को राजनीतिक दलों, सेना और कुछ सरकारी नौकरियों में शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। कोई भूटानी नागरिक अगर सरकारी नौकरी में है तो विदेशी से शादी करने पर उसे शादी के वक्त की पोस्ट से आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ भूटान का लड़का भारत की किसी लड़की से शादी कर भारत में भी रह सकता है और भूटान की लड़की किसी भारतीय लड़का से शादी करती है तो उसे विवाह के आधार पर नागरिकता समेत सारे अधिकार मिल जाते हैं। भूटान और भारत के बीच की दोस्ती की मिसाल दी जाती है, लेकिन दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध जटिलताओं से भरा हुआ है। पर प्रेम इन्हीं जटिलताओं के बीच पनप जाता है। भूटान अपनी पहचान को लेकर काफ़ी सतर्क है, लेकिन प्रेम किसी पहचान का मोहताज नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप यादव के साथ रजनीश कुमार, BBC जयगांव। मुसु मुसु हाँसी देऊ न लैलै, मुसु मुसु हाँसी देऊ, मुसु मुसु हाँसी देऊ न लैलै, मुसु मुसु हाँसी देऊ।